फिलहाल मैं अभी गौरा की जिस जगह पे खड़ा हूँ वो ये जगह है जहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का प्रवचन होना है। हमारे पीछे वो पंडाल दिख रहा है जहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से पंडाल को बनाया गया है और बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है। इस पंडाल के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। देख ही सकते हो क्या नजारा दिख रहा है यहाँ का और कितनी ही बड़ी पंडाल है। तो ये वो जगह है जहाँ पे बागेश्वर सरकार अपना कथा प्रवचन कहेंगे और ये उस तरह का लग रहा है जैसे कि पिछली बार मैं अयोध्या गया हुआ था, इसी तरह का बैरिकेड सब लगा हुआ था, हर तरह का व्यवस्था था, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ ही प्रशासन की पूरी व्यवस्था, 2000 युवा शक्ति, बागेश्वर धाम सरकार का आगमन बहुत ही रोमांच रहने वाला है इस पूरे के पूरे यज्ञ में। और ये पंडाल फिलहाल मैं सामने जाता हूँ जहाँ पे बागेश्वर सरकार बैठने वाले हैं और आप सबको दिखाता हूँ वहां से व्यू कि वहां से यहाँ का कैसा व्यू दिखता है। तो फाइनली मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे सरकार यहाँ पे रहने वाले हैं और यहीं से कथा प्रवचन करने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन लगेंगे ताकि जो दूर भी बैठे हुए हैं वो देख सके, क्योंकि यहाँ से वहां तक की दूरी बहुत है। तो जो भी यहाँ पे कथा प्रवचन सुनने के लिए आइएगा थोड़ा सा टाइम से आइएगा ताकि आपको आगे पीछे ना बैठना पड़े। हालांकि सुनना तो अच्छा है ही, उसके बाद करीब से देखना ये बहुत ही भाग्य की बात होगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से संत आ रहे हैं और नामी गिरामी पहुंचे संत सब आ रहे हैं, जिससे आने के लिए लोग, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, समय खर्च करके जाते हैं। वो इतने नजदीक आए हुए हैं तो ये तो मौका छोड़ना ही मत। ठीक है, तो चलिए अभी इस पंडाल को तो देख ही लिए, चलिए अब मैं जरा आपको मंदिर के प्रांगण में लिए चलता हूँ। आज विशेष बैठक है क्योंकि 2 दिन के बाद तो यज्ञ स्टार्ट होना ही है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। यहाँ का बैक व्यू है जहाँ से मंदिर वो दिख रहा है आपको और वो सारा मेला का माहौल है। ऐसा माहौल ड्रोन शॉट में आप देखे होंगे महाकुंभ का। इस महायज्ञ को नाम दिया गया है मंदार महाकुंभ, जहाँ पे मंदिर के एक तरफ पूरा का पूरा पंडाल और संतों का समागम होने वाला है, वहीं पे मंदिर के दूसरे तरफ बड़े बड़े खेल तमाशे और बहुत बड़ी बड़ी झूले भी आई हुई है। आज से 10-15 साल पहले जो कि कुरमा में आया करता था बड़ा बड़ा झूला, वो यहाँ पे आया हुआ, 2 बड़ा बड़ा तारामाची आया हुआ है और इसके साथ ही ब्रेक डांस, नाव, बोट वगैरह सब बहुत सारी चीजें आई हुई है। कुछ चीजें तो अभी बाकी ही आना। और अभी कलकत्ता से जस्ट एक बहुत बड़ा ट्रक आया हुआ है जिसमें से बहुत सारी मूर्तियां सब भी आई हुई है। तो चलिए एक अदर साइड दिखाता हूँ आपको जहाँ पे मेले के दौरान क्या क्या इंजॉयमेंट आप कर सकते हो। तो फाइनली मैं अभी उस जगह पे हूँ जहाँ पे खेल तमाशे और तरह तरह की चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए है। फिलहाल ये मैं ब्रेक डांस पे खड़ा हूँ और जस्ट मेरे पीछे ही देख रहे हो ये है बहुत बड़ा तारामाची, वो भी एक नहीं दो है, एक यहाँ है 2 वहाँ। और जस्ट इसके बाजू में ही 2 बड़े बड़े बोट्स भी आए हुए हैं, ड्रैगन ट्रेन भी आया हुआ है, बच्चों के झूले झूलने के लिए भी चीज़ें आई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई और इतने विशाल स्तर पे हो रहे हैं। तो यूँ समझिए कि इसे आप राष्ट्रीय स्तर का बिहार का यज्ञ कह सकते हो जो कि यहाँ पे हो रहा है। चलिए इसके साथ ही जस्ट इसके पीछे मंदिर का प्रांगण है, वहां चलते हैं और वहां की क्या व्यवस्था है, वहां के मंदिरों में किन किन का प्राण प्रतिष्ठा होना है, चलिए वो भी देखते हैं। तो अभी जो आप बेसिकली यहाँ पे इतने सारे गाड़ी वगैरह सब देख रहे हो रात्रि का, वो इसलिए क्योंकि आज से 2 दिन के बाद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहना ही है। उसके उपरांत पे ही एक अच्छा सा बैठक रखा गया है जो कि साइड में है। तो इस चीज़ों को हम लोग देखते हुए यहाँ से निकलते हैं आगे। और ये हमारे पीछे आप देख ही रहे यज्ञशाला, दूसरा ये हमारा भव्य मंदिर जो कि आसपास में तो इसका जोड़ ही नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे 5 प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा होना है जो कि यहाँ पे है, बहुत भव्य होने वाला है। तो बने रहिए इसी के साथ। ये हमारा यज्ञशाला, दूसरा तरफ ये हमारा मंदिर और जस्ट इसके पीछे में जो है बाबा संत लोगों का आश्रम, यूँ समझिए कि उसका स्थान है, निवास स्थान है। और जस्ट हमारे पीछे वो मीटिंग हो रही है। तो चलिए हम भी मीटिंग की बातों को सुनते हैं और आपको भी कुछ सुनाते हैं। चाहते हैं कि थोड़े थोड़े हिस्से में हम अपने को, क्योंकि कौशल बाबू ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। इस इतिहास में जब रामचंद्र जी की बात हो रही थी, मैं संतों की बात नहीं कह सकता, बट मैं इतना ही कह सकता हूँ, हम सब एक गिलहरी के तरीके से एक
बालू का कण भी हम पुल बनाने में अगर सहयोग कर सकते हैं तो ये हमारे लिए चाहते हैं कि इसको 100% पूरे 100% इसको हम लोग डिलीवर करेंगे और इसमें कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। और हमें दिखाना है कि संत की क्या ऊर्जा। जब हम धर्म के लिए खड़े होते हैं ना, हमें फेशियल वगैरह की जरूरत नहीं होती है, चेहरे पे ऐसे ही चमक आते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। 1 2 3 Now start the laughter challenge. 1 2 3 Now तो दिस इज अभी जो है लाफ्टर चैलेंज हो रहा है टीम बाय टीम डिवाइड करके। बहुत ही इन लोगों को फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हंसो। हम जब प्रकृति को अपना कोई मैसेज देते हैं कि देखो मैं खुश हो रहा हूँ, तो प्रकृति से स्वीकार कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि अच्छा मैं मान रही हूँ कि तुम खुश हो रहे हो। तो अब हंसते हुए क्या बोलोगे, कैसे हंसोगे? 1 2 3 बोलूंगी और आप हंस के क्या बताओगे कि आज मैं बहुत खुश हूँ दिल से, क्योंकि ये तो आपका और भगवान का कनेक्शन है, बीच में तो हमारा कोई रोल नहीं है। जितना भगवान को आप एनर्जी भेजोगे वो लौट के आएगी। 1 2 3 देखा माल कमाने के लिए कैसे। इसी के साथ यहाँ पे सभा समाप्त होती है और यहाँ पे बहुत सारी कलकत्ता से मूर्तियां सब आई है। लास्टली मैं आपको उन सारी मूर्तियों का एक बार दर्शन करवा देता हूँ, उसके बाद इस व्लॉग को एंड करेंगे। यहाँ पे जितनी भी सारी मूर्तियां दिख रही है ये कलकत्ते से आई हुई है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे साफ सफाई और कैसे मैनेज करना है ये सारी चीज़ों को इस सभा में बताया गया है। सभा बहुत लंबी थी तो इसलिए इसे छोटा किया गया। तो आई होप कि ब्लॉग में बने रहिए और परिवारजनों को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि लोग जल्दी से इस युग के बारे में जान सके और यहाँ पे उपस्थित हो सके। चलिए इसके साथ मैं आज के व्लॉग को एंड करता हूँ। कैसा लगा आप बता सकते हैं। उसके बाद कोई भी बात या डाउट पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और यज्ञ में आइए। लास्टली यही बोलूँगा, हर हर महादेव। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।